खबर है कोटा से। नगर निगम कोटा दक्षिण के कांग्रेस पार्षदों ने मंत्री झाबर सिंह खर्रा को सौंपा ज्ञापन। 27 जून को होगी समीक्षा बैठक। कोटा नगर निगम कोटा दक्षिण क्षेत्र में लगातार हो रही प्रशासनिक अनियमितताओं, विकास कार्यों में भेदभाव, जल संकट, सफाई व्यवस्था की बदहाली और पट्टा वितरण में पक्षपात जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर कांग्रेस समर्थित पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल सर्किट हाउस पहुंचा और नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा को ज्ञापन सौंपा। ये प्रतिनिधिमंडल उपमहापौर पवन मीना के नेतृत्व में मंत्री से मिलने पहुंचा था। जब मंत्री को ये जानकारी मिली कि कोटा दक्षिण के कांग्रेस पार्षद मिलने आए हैं, तो वे स्वयं भवन से बाहर आए और पार्षदों से सीधे संवाद किया। उपमहापौर पवन मीना ने मंत्री से आग्रह किया कि कांग्रेस समर्थित पार्षदों के क्षेत्रों में भी भाजपा समर्थक नागरिक रहते हैं और जब नगर निगम कोटा दक्षिण के अधिकारी भेदभाव करते हैं तो उसका असर केवल कांग्रेस पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये पक्षपात केवल कांग्रेस विचारधारा के पार्षदों को नहीं बल्कि उन आम नागरिकों को भी प्रताड़ित कर रहा है जो भाजपा को समर्थन करते हैं लेकिन कांग्रेस पार्षदों के क्षेत्रों में रहते हैं। निर्माण समिति अध्यक्ष इसरार मोहम्मद ने मंत्री खर्रा का ध्यान नगर निगम क्षेत्र में निर्माण कार्यों में हो रही अनियमितताओं और गुणवत्ता की कमी की ओर आकर्षित किया और पारदर्शिता की मांग की। अन्य पार्षदों ने भी टेंडर प्रक्रिया में देरी, सफाई कर्मियों के मनमाने तबादले, वंचित इलाकों में कार्य आदेश न जारी करने जैसी भेदभावपूर्ण कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जताई। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि 27 जून 2025 को आयोजित होने वाली समीक्षात्मक बैठक में सभी बिंदुओं पर गहन चर्चा कर निष्पक्ष समाधान का प्रयास किया जाएगा। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में निम्नलिखित पार्षद उपस्थित रहे: मोहनलाल नंदवाना, जरीना बादशाह खान, अनुराग गौतम, सलीना शहरी, तबस्सुम आसिफ मिर्जा, सोनू भील, धनराज चेची, शाहीना इरफान भोसी, शालिनी गौतम, मनोज गुप्ता, अंशु श्रृंगी, योगेंद्र शर्मा, अख्तर मोहम्मद, दीपक कुमार, कुलदीप प्रजापति, सुमन पेसवानी, बबलू कसाना, लेखराज योगी, मोनिका प्रमोद विजय, शिवांगिनी सोनी, पिंकी कुमारी, समा आसिफ मिर्जा, इति शर्मा। कोटा से इंजीनियर रवि मीना की रिपोर्ट। बहुत लंबे समय से कांग्रेस समर्थित जो पार्षद हैं अपने क्षेत्र में विकास को लेकर लगातार नगर निगम में यूआईटी में अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन देते आए हैं। लगभग साल भर ही हो चुका है जब से हम लगातार गुहार लगा रहे हैं और जो बीजेपी समर्थित पार्षद हैं उनके क्षेत्र में काम करा दिए जाते हैं और जो कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं उनके क्षेत्र में कामों को रोक दिया जाता है। जो टेंडर्स के लिए जो हम लोग 1-1 करोड़ के टेंडर्स के लिए लगातार जो मांग हम लोग उठाते आए हैं, जिसकी जो टेंडर्स आज वर्क ऑर्डर की पोजीशन पे आ चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के जो है निकम्मेपन के चलते जो काम नहीं हो रहे हैं। उपापन समिति बना दी गई है 12 लोगों की। अब हर व्यक्ति के, हर अधिकारी के पास जब फाइल जाएगी तो एक अधिकारी के पास से बेशक कम से 15 से 20 दिन या महीना लग जाएगा। तो इस तरीके से हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जो कांग्रेस समर्थित पार्षदों के क्षेत्र में जो टेंडर लगने हैं वो टेंडर लग ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हमने कई बार हमारे जो निगम के अधिकारी हैं उनके पास भी हमने ज्ञापन के माध्यम से व्यक्तिगत मिलके और जो है फोन पे भी हमने उनसे बातचीत की है, लेकिन आज तक उसका कहीं से कहीं तक कोई समाधान नहीं हो पाया। और जब कभी हम मिलने के प्रयास करते हैं तो अधिकारी जो अपने कुर्सी से गायब हो जाते हैं, निगम से गायब हो जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं, बहाने लगाने लग जाते हैं। या तो बीमारी का बहाना होता है या किसी प्रकार का बहाना होता है। तो हम जो है जितने भी कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं सभी इस बात से आहत है। आज हमारे यूडीएच मिनिस्टर जो यहाँ पर आए तो उनको हमने कई सारी मांगे जो है उनके सामने रखी है, जिसमें बोरिंग को लेकर, मेले को लेकर और हमारे 1-1 करोड़ के जो टेंडर्स हैं उनको लेकर, साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर, कई सारे मुद्दों को लेकर हमने उनको ज्ञापन दिया। आश्वासन दिया गया। बेशक उन्होंने आश्वासन दिया है और हमने उनसे यही निवेदन किया है कि आप पहली बार यहाँ पे कोटा पधारे और आप ही के मंत्रालय का काम है, आप ही के क्षेत्र का काम है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इसके कोई ना कोई समाधान होगा।